जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। तो उसके एग्ज़ाम डेट क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। 19 जून आपकी एग्ज़ाम डेट है। ओके दोस्तों, 19 जून को आप लोगों का उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के बेसिस पे हम आज से अपनी सामान्य हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सामान्य हिंदी की क्लास में हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या क्या है इसमें, मतलब कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से सबसे पहले आप लोगों को समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम एवं तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन, काल वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इन सब टॉपिकों से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर कोई भी एक क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, जितना आपका सिलेबस दिया गया उतने से ही क्वेश्चंस किया जाएगा। अब इससे पहले आप लोगों को बता दें कि आज आपका चैप्टर कौन सा होने वाला है। सबसे पहला आपका चैप्टर होगा समास। तो समास के बारे में हम बहुत डिटेल से जानेंगे दोस्तों। अब तक ही शायद कहीं पढ़ा हो समास को इतने डिटेल्स में और अंदर जाकर, क्योंकि ये लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है, थोड़ा डीपली पूछता है दोस्तों। तो हमने डीपली बहुत सारा डीपली पढ़ाया है। आप लोग बस क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और अगर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके दोस्तों, चलिए समास को हम समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त। और विलोम इसका क्या होता है, समास का विलोम बहुत से लोग लगाते हैं विग्रह, जबकि विग्रह गलत होता है। समास का विलोम होता है दोस्तों व्यास। ओके दोस्तों, अब इसका हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सम प्लस आस। सम माने मतलब क्या, बराबर, और आस माने बैठना, तो क्या होता है पास बैठना। ओके दोस्तों, परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिए। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो सार्थक शब्द होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके समास कहलाते हैं। ओके दोस्तों, जैसे आप लोगों को देख लें, सबसे पहला उदाहरण क्या है, हवन सामग्री। ये आपका समास है और इसका समास विग्रह करके ये निकलेगा हवन सामग्री। तो क्या होगा इसका समास विग्रह, हवन के लिए सामग्री। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थार्थ रावण। गंगा जल, गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। दोस्तों ये क्या है, ये संक्षिप्त रूप है समास का। और ये क्या है, समास विग्रह है। तो राजपुत्र कितने संक्षिप्त में हमने कह दिया, और इसका विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। 3 शब्दों की जरूरत पड़ी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अगला देखते हैं पॉइंट। अब अगला पॉइंट में आप लोगों से बताया गया समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है उसको समझते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहते हैं। तो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे क्या है, महात्मा, महान है जो आत्मा, ये आपका समास हो गया और ये समास विग्रह हो गया। महात्मा को हमने सभी शब्दों को अलग अलग किया तो क्या, महान है जो आत्मा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है परमानंद। परम है जो आनंद। विधानसभा, विधान के लिए सभा। इस तरह से आपके एग्जाम्पल दिए गए थे दोस्तों। अब देखते हैं समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद क्या होते हैं, समास के नियमों से बने पद समस्त पद कहलाते हैं। समास के नियमों से बने पद समस्त पद कहलाते हैं। और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समास संरचना में प्रायः 2 पद होते हैं। समास संरचना में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। जिसमें पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद या प्रथम पद, तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आपका है कमल नयन। तो कमल नयन में आपका कौन सा पूर्व पद और कौन सा उत्तर पद है, तो कमल आपका हो जाएगा पूर्व पद और नयन आपका उत्तर पद। मतलब कमल प्रथम पद होगा और नयन अंतिम पद। ओके दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे त्रिनेत्र, इसमें आप लोगों का क्या होगा, त्रि अलग हो जाएगा और नेत्र अलग। त्रि प्लस नेत्र, त्रि आपको क्या होगा, पूर्व पद, और ये क्या होगा, उत्तर पद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, पदों के आधार पर समास के भेद। तो पदों के आधार पर समास के कितने भेद हैं दोस्तों, पदों के आधार पर समास के भेद 4 भेद होते हैं। सबसे पहला पद क्या है, प्रथम पद प्रधान समास, जिसमें प्रथम पद
जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। और जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है वे कौन कौन से समास होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास। मतलब इसमें कौन सा दूसरा पद प्रधान होगा इन तीनों समासों में। ओके दोस्तों, अगला पद देखते हैं। अगला है उभय पद, मतलब दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता, दाल रोटी, इस तरह से लाभ हानि, राम लखन, इस तरह से दोस्तों के। और उभय पद अप्रधान समास मतलब कोई भी पद प्रधान ना हो तो वो किस में होगा? बहुब्रीहि समास में। ओके दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब देख लेते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों को हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ये आपके 6 भेद होते हैं समास के। जिस तरह से दोस्तों हमने नोट्स बनाए अपनी डायरी में, उसी तरह से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और इसी नोट्स को अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए और आप लोग बार बार यही पढ़ना है। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले हम आपको अव्ययी भाव के बारे में बताते हैं। अव्ययी भाव समास के बारे में पूरे डिटेल से देखते हैं। इस समास का पहला पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा होता है। तो इस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय और अंतिम पद संज्ञा होता है और समस्त पद में पूर्व पद की प्रधानता रहती है। जैसे पहचान करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद उपसर्ग होता है, पूर्व पद छोटा होता है, उत्तर पद बड़ा होता है। दोस्तों सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आप लोगों को पकड़ करना है, इसमें उपसर्ग लगा होता है। तो जिसमें उपसर्ग होता है वो कौन सा होता है? आपका अव्ययी भाव समास। जैसे पहचान के लिए आ उपसर्ग होगा, अनु, भर, प्रति, यथा, हर, बे, ला, उप आदि शब्द किसी शब्द का द्विवृत्ति भी होता है, उसमें कौन सा आपका समास होगा? अव्ययी भाव समास। ओके दोस्तों, उदाहरण के लिए हम कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या दिए गए उदाहरण में? प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, मतलब प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग लगा है। इस तरह से आपको पकड़ना है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। आजन्म में क्या है? आ उपसर्ग है। भरपेट में क्या है? भर उपसर्ग है। भरपेट का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पेट भर। यथाकर्म, कर्म के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो, मतलब जितना जल्दी हो सके। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स देखने ओके दोस्तों। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अपवाद देख लीजिए आप लोग। जब किसी संज्ञा शब्द या किसी शब्द का दोहराव होता है तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जब किसी संज्ञा शब्द या किसी शब्द का दोहराव होता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। दोनों शब्द एक जैसे लिखेंगे, जैसे दिन दिन, रात रात, पल पल, दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, लाभों लाभ आदि। इस तरह से शब्द जहाँ पर देखने को मिले, मतलब दोहराव हो, वहाँ पे कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। यहीं पे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों को फंसाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्स में, परीक्षा में देता है। जैसे दिनों दिन, बहुत सारे लोग आंख मीच के मार देंगे, दिनों दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। 99% बच्चा यही मारेगा, द्वंद्व समास। ओके दोस्तों, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें और अच्छे से समझें और अपना क्वेश्चंस गलत ना करें। अगला अपवाद देखते हैं। अगला अपवाद है जब किसी नदी के आगे संख्यावाचक शब्द लगा हो तो वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कोई नदी है तो उसके आगे लग गया संख्या, पंचगंगा, द्विगंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोगों को बेहद ही अच्छी तरीके से हमने अव्ययी भाव समास के बारे में समझाया होगा और आप लोगों से भी आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास आप लोगों को हम तत्पुरुष से कराएंगे, तत्पुरुष का पूरा हर एक पॉइंट क्लियर करा देंगे जो भी आपको तत्पुरुष से संबंधित डाउट्स होंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल प्रियंका यादव यूपी पुलिस को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।